इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र चित्रित किया था? विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस, असित कुमार हालदार, के जी सुब्रमण्यन। उत्तर नंदलाल बोस। नंदलाल बोस भारतीय चित्रकला के एक महान कलाकार थे, जो भारतीय पुनरुत्थान आंदोलन के अग्रणी थे। उन्होंने मीराबाई का प्रसिद्ध भित्ति चित्रण किया, जिसमें भारतीय भक्ति और संस्कृति की गहरी समझ और संवेदनशीलता दिखाई देती है। उनका चित्रकला में योगदान भारतीय कला के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नंदलाल बोस का कार्य विशेष रूप से भारतीय लोककला और पारंपरिक चित्रकला में नयापन और आधुनिकता लाने के लिए जाना जाता है। उनके भित्ति चित्रों में भारतीय धार्मिक और सामाजिक जीवन के तत्वों को सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है। सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम है: घोड़ा, गाय, शेर, वृषभ। गज, भालू, शेर, ऊंट। वृषभ, गज, घोड़ा, शेर। गज, मृग, बाघ, वृषभ। उत्तर वृषभ, गज, घोड़ा, शेर। सारनाथ स्तंभ, जिसे अशोक स्तंभ भी कहा जाता है, भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थल है। इस स्तंभ पर 4 प्रमुख पशुओं की आकृतियां उकेरी गई हैं। वृषभ, बैल, यह शक्ति और प्रजनन का प्रतीक है। गज, हाथी, यह बुद्धत्व और धार्मिक समृद्धि का प्रतीक है। घोड़ा, यह गतिशीलता और यात्रा का प्रतीक है। शेर, यह बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक है, जो बुद्ध के दर्शन और शिक्षाओं के शेरत्व, शक्ति, को दर्शाता है। यह स्तंभ भारतीय कला और संस्कृति का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुका है, जो पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के फैलाव और इसके प्रभाव को दर्शाता है। संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है: डी.पी. राय चौधरी, शंखो चौधरी, हिरण्यमय राय चौधरी, सरबरी राय चौधरी। उत्तर सरबरी राय चौधरी। सरबरी राय चौधरी भारतीय चित्रकला की एक प्रसिद्ध हस्ती थीं, जिन्हें संगीतकारों की मुखाकृतियों को चित्रित करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने भारतीय संगीत और संगीतकारों की विशेषताओं को अपनी कला के माध्यम से जीवंत किया। उनके चित्रकला में संगीत और कलाकारों के चेहरों की सुंदर और सजीव छवि प्रस्तुत की गई है, जिससे भारतीय संगीत की भावना और संगीतिक परंपराओं को एक नया रूप मिला। उनकी कला को संगीत और चित्रकला के मिलन के रूप में देखा जाता है। गुप्तकाल को मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है? मछली, कूर्म, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा। उत्तर कूर्म। गुप्तकाल की मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में कूर्म, कछुआ, को दर्शाया गया है। हिंदू धर्म और भारतीय कला में कूर्म को एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है, जो पृथ्वी और आकाश के बीच मध्यस्थता का प्रतीक है। कूर्म को यमुना नदी के वाहन के रूप में दिखाना इस बात को दर्शाता है कि वह नदी और जीवन की धारा का हिस्सा है। कूर्म का चित्रण भारतीय मिथक और दर्शन में गहरे रूप से निहित है, और यह कला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पहलू है। किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया? क्षितीन्द्र नाथ मजूमदार, मंजीत बावा, असित सेन। उत्तर अवनींद्र नाथ टैगोर। अवनींद्र नाथ टैगोर ने 1905 में भारत माता नामक प्रसिद्ध चित्र का सृजन किया था। इस चित्र में उन्होंने भारत को एक मातर के रूप में चित्रित किया, जो एक गौरवशाली और धार्मिक रूप में सजी हुई महिला के रूप में दिखती है। यह चित्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में अत्यधिक प्रभावशाली और प्रेरणादायक साबित हुआ।
अवनींद्रनाथ टैगोर, जो रवींद्रनाथ टैगोर के भाई थे, भारतीय राष्ट्रीयता और संस्कृति के प्रतीक के रूप में इस चित्र को प्रस्तुत करते हैं। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? राजपूत, मुगल, जैन, पाल। उत्तर, पाल। भारत में लघु चित्रकला के जनक के रूप में पाल वंश को माना जाता है। पाल वंश ने 20 से 20 शताब्दी तक बंगाल और बिहार में शासन किया और इस दौरान उन्होंने लघु चित्रकला का विकास किया। इन चित्रों में धार्मिक चित्रण, विशेष रूप से बौद्ध धर्म के संदर्भ में, प्रमुख रूप से देखा जाता है। पाल चित्रकला में सूक्ष्म रेखांकन और रंगों की खास तकनीक का उपयोग किया जाता था, जो बाद में अन्य क्षेत्रों में भी फैला। जोगीमारा की गुफाएं में स्थित है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़। उत्तर, छत्तीसगढ़। जोगीमारा गुफाएं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं। ये गुफाएं विशेष रूप से अपनी अद्वितीय चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं, जो प्राचीन चित्रकला और शिलालेखों का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। यहाँ चित्रित दृश्यों में धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों का चित्रण किया गया है, जो भारतीय प्राचीन कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन गुफाओं का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? मैसूर, मदुरै, हलेबीडु, ऐहोले। उत्तर, मदुरै। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरै शहर में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जो देवी मीनाक्षी, हिंदू देवी पार्वती के रूप को समर्पित है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला, शिल्पकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। मीनाक्षी मंदिर के स्थापत्य और इसे घेरे हुए विशाल गोपुरम, विवाहित ढांचे, भारतीय मंदिर वास्तुकला के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है, जो द्वारा चित्रित किया है। बिश्नदास, बिचित्तर, अबू अल हसन, बसावन। उत्तर, अबू अल हसन। अकबरनामा में चित्रित कृतियां अबू अल हसन द्वारा तैयार की गई थीं। वह अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे और उनका काम अकबरनामा की शानदार चित्रकला का अभिन्न हिस्सा बन गया था। अबू अल हसन ने युद्ध, दरबारी जीवन और अकबर के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को चित्रित किया, जो भारतीय कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं। रोकोको पेंटिंग, बरोक पेंटिंग, हाई रेनेसां पेंटिंग, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। उत्तर, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। जॉन कांस्टेबल एक प्रसिद्ध अंग्रेजी चित्रकार थे, जो इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग के अंतर्गत आते हैं। उनका काम प्रकृति और ग्रामीण जीवन को चित्रित करने के लिए प्रसिद्ध है। उनके चित्रों में विशेष रूप से बारिश, धुंध और बादल जैसी प्राकृतिक स्थितियों का शानदार चित्रण किया गया है। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं आनंद कुमारस्वामी, कार्ल खंडालावाला, हेनरी मूर, स्टेला क्रैमरिश। उत्तर, कार्ल खंडालावाला। अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की? बीरेश्वर सेन, ललित मोहन सेन, असित कुमार हलदार, सुधीर रंजन खास्तगीर। उत्तर, असित कुमार हलदार। अजंता गुफाओं की अनुकृतियां प्रसिद्ध चित्रकार असित कुमार हलदार ने तैयार की थीं। उन्होंने इन प्राचीन गुफाओं के चित्रों की सावधानीपूर्वक नकल की और भारतीय कला के इस अद्वितीय रूप को संरक्षित किया। अजंता गुफाएं बौद्ध चित्रकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है
और असित कुमार हलदार की अनुकृतियां इन कृतियों को पुनर्जीवित करने में सहायक रही हैं। सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? देवनागरी, कीलाक्षर, ब्राह्मी, खरोष्ठी। उत्तर ब्राह्मी। सांची स्तूप पर स्थित शिलालेख ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। यह लिपि प्राचीन भारतीय लिपियों में से एक थी जो बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्राह्मी लिपि का उपयोग प्राचीन भारतीय शासकों द्वारा शिलालेखों और धार्मिक ग्रंथों में किया गया था, जिनमें बौद्ध संदेश भी शामिल थे। निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? रामकुमार, N.S. बेंद्रे, K.S. कुलकर्णी, सतीश गुजराल। उत्तर K.S. कुलकर्णी। निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा संख्या में मरती राजकुमारी चित्रित है? गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 1। उत्तर गुफा संख्या 16। अजंता गुफा संख्या 16 में मरती राजकुमारी चित्रित है। यह चित्र एक प्रसिद्ध बौद्ध चित्रकला का उदाहरण है, जो अजंता की भित्ति चित्रकला के समृद्ध शिल्प को दर्शाता है। इसमें जीवन और मृत्यु के चित्रण को विशेष रूप से दर्शाया गया है। स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? मोने, मिले, सेजा, रैफेल। उत्तर सेजा। स्नान मग्न युवतियों का चित्रण सेजा द्वारा किया गया था। सेजा एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार थे, जो अपनी चित्रकला में सुंदरता और सुरुचिपूर्ण चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके द्वारा बनाए गए स्नान मग्न युवतियों जैसे चित्रों में महिला रूप और उनकी प्राकृतिक सुंदरता का संवेदनशील और कलात्मक चित्रण किया गया है।